हेलो फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर की फोर ग्रेट ट्रेजेडीज के बाद हम आज नेक्स्ट प्ले स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, प्ले है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट आपने जरूर अपने सिलेबस में कहीं ना कहीं बीए या एमए में पढ़ा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है। तो फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम इसकी बैकग्राउंड और इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्ले है ट्वेल्थ नाइट और जिसका सबटाइटल है व्हाट यू विल। ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल। इसके कंपोजिशन ईयर की बात करें तो फ्रेंड्स, ये कंपोज किया गया 1600 में। बात क्लियर है फ्रेंड्स? अब यहाँ जो टाइटल है ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट से क्या मतलब है फ्रेंड्स? यानी 12वीं रात। और 12वीं रात क्या है? ये एक्चुअल में जो ट्वेल्थ नाइट है ये मानी जाती है फ्रेंड्स 6 जनवरी, द फीस्ट ऑफ इपिफेनी। कौन सी डेट मानी जाती है फ्रेंड्स? 6 जनवरी को ट्वेल्थ नाइट माना जाता है। एक फेस्टिवल होता है इपिफेनी। इपिफेनी। बात क्लियर है फ्रेंड्स? एक्चुअली क्या होता है, ये 6 जनवरी तो मानी जाती है, लेकिन 5 जनवरी को ही इपिफेनी की को सेलिब्रेट किया जाता है। और किया जाता है तो वो क्या है इपिफेनी? वो एक्चुअल में देखिए ट्वेल्थ नाइट है। और इसी के साथ साथ जो क्रिश्चियन फेस्टिविटीज है उनका क्या है, वो लास्ट डे होता है। क्योंकि कब से ये क्रिश्चियन फेस्टिवल्स कब से स्टार्ट हो जाते हैं? ये हो जाते हैं फ्रेंड्स 25 दिसंबर से। यानी जो क्रिसमस डे होता है वहां से स्टार्ट हो जाते हैं और ये लास्ट डे जो है वो क्या है, 6 जनवरी है। और इसी को ट्वेल्थ नाइट कहा जाता है। ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स, क्या है कैसे है? अब ये प्ले की अगर बात करें तो प्ले इज अ कॉमेडी। ये प्ले क्या है फ्रेंड्स? एक कॉमेडी है। और इसके अगर सोर्स की बात करें तो एपोलिनस एंड सिला। एपोलिनस एंड सिला। एपोलिनस सिला जो है फ्रेंड्स, ये कहानी थी। और किसमें थी ये जो टेल थी? वो थी ब्रेनेबल रिचे, एक राइटर थे। और जो उनकी फेमस बुक रही है हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। इस बुक में ये जो टेल थी अपोलिनस एंड सिला, ये पाई गई। और ये एक चीफ सोर्स फ्रेंड्स इसका रही है। क्लियर फ्रेंड्स? और अगर प्ले की अगर सेटिंग की बात करें तो यह सेट है फ्रेंड्स इलीरिया में। इलीरिया, और इलीरिया के साथ साथ एक सी कोस्ट, जो नियर बाई सी कोस्ट है वहां ये सेट है। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। तो यहां सबसे पहले बात करते हैं हम ओर्सिनो। ओर्सिनो क्या है फ्रेंड्स? ये एक्चुअल में ड्यूक है, ड्यूक ऑफ इलीरिया। इलीरिया क्या है? ड्यूक है।
और पहले ही सीन में अगर हम देखें तो ये ही इज इन लव विद ओलिविया। ही इज इन लव ऑफ ओलिविया। और फ्रेंड्स एक्चुअल में ये क्या है, म्यूजिक लवर है। प्ले में ये जो दिखाई देता है हमें म्यूजिक लवर दिखाई देता है, लेकिन ये कहानी में आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसकी जो शादी होती है वो ओलिवर से नहीं होती, वो हो जाती है वायला से। इन द एंड ऑफ द प्ले ही मैरीज वायला। बात क्लियर है फ्रेंड्स, ड्यूक क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड्स एंटोनियो। एंटोनियो कौन है, ये सी कैप्टन है हु हेल्प्स सेबेस्टियन टू सेव हिज लाइफ। क्लियर फ्रेंड्स, अ सी कैप्टन helps सेबेस्टियन की हेल्प कर रहा है टू सेव हिज लाइफ। क्लियर फ्रेंड्स, और इसी के साथ साथ वो यहाँ फ्रेंड भी है सेबेस्टियन का। क्लियर हुई बात, तो चलिए फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड्स वायला। वायला कौन है, एक तो इसका जो सिजेरियो है वो इसका है डिस्गाइज में, नेम इन डिस्गाइज। यानी जब ये ड्यूक ऑर्सिनो की सेवा में जाती है तो ये क्या डिस्गाइज नेम ले लेती है, सिजेरियो, एक बॉय के रूप में चली जाती है। क्लियर फ्रेंड्स, और एक्चुअल में क्या हुआ था, आफ्टर बीइंग शिपरेक्ड, जब शिपरेक्ड हो गया तो शिपरेक्ड के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, वो अपने आप को एक यंग बॉय के रूप में डिस्गाइज कर लेती है। चूंकि ये बच जाती है तो डिस्गाइज कर लेती है। एज अ बॉय नेम्ड सिजेरियो। बात क्लियर हुई, कब डिस्गाइज करती है, और ये क्या करती है, जो ड्यूक ओर्सिनो है, ड्यूक ओर्सिनो की सेवा में चली जाती है, यानी सर्व्स एज ड्यूक ओर्सिनो। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। एज ए बॉय शी इज लव्ड बाय ओलिविया। अब ये लड़के के रूप में है, डिस्गाइज है इसका सिजेरियो, तो सिजेरियो जब ये एक प्रणय निवेदन लेके कहा जाती है फ्रेंड्स, ओलिविया के पास जाती है, ड्यूक ऑर्सिनो का प्रणय निवेदन लेकर ओलिविया के पास जाती है, तो वो क्या हो जाती है, तो ओलिविया ही इसको प्रेम करने लगती है। बात क्लियर है फ्रेंड्स, गई तो थी मैसेंजर बन के, लेकिन उसको ओलिविया जो है वो उसी इसी से प्रेम करने लगती है। और ये कौन है एक्चुअल में, जो वायला है ये है
सेबेस्टियन था इसका ट्विन, तो सेबेस्टियन की ये सिस्टर है। सिस्टर टू सेबेस्टियन। तो पॉइंट्स क्लियर हो गए फ्रेंड्स, वायला कौन है, क्या काम यहाँ करती है। चलिए अब वायला की बात हो रही है तो नेक्स्ट लेडी कैरेक्टर है ओलिविया। ओलिविया की भी बात कर लेते हैं। ओलिविया, और ओलिविया कौन है फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में एक रिच काउंटेस है, रिच काउंटेस। और रिच काउंटेस होने के साथ साथ ये मॉन्स करती है, ये विलाप करती है, इसके भाई की रिसेंट डेथ हो जाती है, तो ये कहती है कि आने वाले 7 साल तक मैं किसी भी पुरुष को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मॉन्स हर ब्रदर रिसेंट डेथ। बात क्लियर फ्रेंड्स, एंड रिसेंट डेथ फॉर 7 years। चलिए यही बढ़ा देता हूं, फॉर 7 years, 7 साल के लिए मना कर देती है चेहरा दिखाने के लिए। लेकिन इसका एक्चुअल में जो ड्यूक ओर्सिनो का एक मैसेंजर आता है, ड्यूक ओर्सिनो का एक प्रणय निवेदन लेके लेडी ओलिविया के पास जब आता है, पहले तो वो मना करती है, लेकिन जब अल्टीमेटली वो उससे मिल लेती है, और वो मैसेंजर कौन है फ्रेंड्स, वो है सिजेरियो। क्लियर, यानी वायला थी जो सिजेरियो के बेस में भेजी गई थी, कहां से, ड्यूक ओर्सिनो की ओर से। तो जब वो इसको देखती है सिजेरियो को, तो सिजेरियो को देखने के बाद उसको सिजेरियो से प्रेम हो जाता है। She begins to love Sigerio. Viola in disguise. पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, लास्ट में प्ले में उसकी जो शादी होती है वो ड्यूक से नहीं होती, वो शादी हो जाती है फ्रेंड्स सेबेस्टियन से। क्लियर, कैसे शादी हो जाती है, क्या होता है, जब हम कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स चलिए नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट कैरेक्टर है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन कौन है, एक्चुअल में ट्विन ब्रदर है किसका, वायला का। पॉइंट क्लियर हुआ फ्रेंड्स, वायला का ब्रदर है, और ही इज मिस्टेकन फॉर सिजेरियो। इसको सिजेरियो समझ लिया जाता है व्हेन ही अराइव्स इन टाउन। पॉइंट क्लियर हो गए फ्रेंड्स। जब ये टाउन में पहुंचता है कौन, सेबेस्टियन, तो इसको गलती से क्या मान लिया जाता है, ये समझ लिया जाता है कि ये सिजेरियो है। अब इसके बाद कहानी क्या होती है कि ये ओलिविया से मिलता है, और ओलिविया से मिलता है तो ओलिविया इससे क्या करती है, वो सिजेरियो समझ के इससे शादी कर बैठती है। क्लियर फ्रेंड्स, मीट्स ओलिविया meets Olivia and enters into a marriage with her. पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स।
तो सेबेस्टियन के बाद चलिए अब आगे बढ़ देते हैं, एक कैरेक्टर है सर टॉबी बेल्च। सर टॉबी बेल्च। सर टॉबी वेल्च कौन है? ये ओलिविया के अंकल हैं जो उसी के साथ महल में रहते हैं। स्टेज विद हर। बात क्लियर है फ्रेंड्स? ओलिविया के अंकल और उसी के साथ में रहते हैं। एंड ही इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। पीने का बड़ा शौकीन व्यक्ति है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए आज एक और पॉइंट आपको क्लियर कर दूं। फ्रेंड्स, जब हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं तो कई बार जाने अनजाने में कुछ एरर्स हो जाती है। तो जो भी लेक्चर आप देखते हैं आप अपना एक बार विवेक यूज कर ले। आपको कहीं किसी फैक्ट पे डाउट होता है तो आप रिलायबल जो सोर्स हैं, आपके ऑथेंटिक सोर्स हैं, उनसे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर भी आपको डाउट है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ ये होना चाहिए था। अगर कहीं रेंडमली हो गया है तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, उस मिस्टेक को ठीक कर दूंगा। तो ऐसी कल एक मिस्टेक मुझे समझ आई है, एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया। और वो क्या थी फ्रेंड्स, जब हम शेक्सपियर की बायोग्राफी पढ़ रहे थे तो शेक्सपियर का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है? स्ट्रेटफोर्ड ऑन अवॉन या अपॉन अवॉन। वो एक्चुअल में फ्रेंड्स जो टाउन है, टाउन का नाम है उसका, विलेज का, यानी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। तो वहां वो कल मैंने देखा तो वहां वास्तव में वो ऑन पढ़ा गया था, उसको आप ठीक कर लें। हालांकि अगर कोई एरर हो जाती है तो जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है मैं उसको वहां पिन कर दूंगा, ताकि आप कमेंट बॉक्स में जो सबसे ऊपर आप कमेंट पढ़ेंगे तो उसमें वो एरर आप पढ़ लेंगे, उसको मैं आज ही रिमूव कर दूंगा और आप उसको भी ठीक कर ले। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर और कोई भी आपको किसी भी लेक्चर में गलती नजर आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मेरी वजह से कहीं गलत ना हो। बात क्लियर है फ्रेंड्स? क्योंकि अगर हम याद कर जाते हैं, कोई गलत क्वेश्चन हमें याद हो जाता है और एग्जाम में आ गया वो हम वहां गलत कराए, तो फिर हमें पूरी उम्र मलाल रहता है कि हमें ये सही होना चाहिए था लेकिन हम गलत कराए। वजह कुछ भी रही हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। और हाँ, एक चीज और, अगर कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐसा आता है कि जो यूट्यूब की वीडियो को जिससे हम एडिट कर पाते हैं, अगर आपको कोई पता हो तो मुझे कमेंट करके उसका लिंक भी दे दें, ताकि इन फ्यूचर कहीं ट्रिम अगर हो सकता है कोई एरर तो मैं उसको ट्रिम करके ठीक कर दूं। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है सर एंड्रयू ऑफ चीक। सर एंड्रयू ऑफ चीक, AGUECH स्पेलिंग देख लें फ्रेंड्स, CHEE ऑफ चीक। कई बार स्पेलिंग भी इधर उधर हो जाती है तो उसको आप अपने स्तर से ठीक कर लें, अदरवाइज तो कोशिश मेरी रहती है कि आपको बिल्कुल ठीक दूं, लेकिन कई बार रेंडमली हो जाता है। ये क्या है फ्रेंड्स? एक फूलिश नाइट है, एंक्सियस टू विन द हैंड ऑफ ओलिविया इन मैरिज। एक फूलिश नाइट है जो शादी करना चाहता है, किससे चाहता है? ओलिविया से। विन द हैंड ऑफ ओलिविया। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? अब इस काम में इसकी हेल्प कौन करता है? एनकरेज्ड बाय सर टॉबी बेल्च। जो सर टॉबी बेल्च है, जो अंकल हैं किसके? ओलिविया के अंकल हैं, वो इसको प्रोत्साहित करते हैं कि इनकरेज कर रहे हैं, ताकि उनको क्या मिल सके? उनको पैसा मिल सके शराब पीने के लिए। किससे? सर एंड्रयू ऑफ चीक से। क्लियर फ्रेंड्स? एनकरेज्ड बाय सर टॉबी टू कंटिन्यू काउंटिंग लेडी
लेडी ओलिविया in order to get money for drinking। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, यानी पीने के लिए सर टॉबी को पैसा मिल सके इसलिए वो इसको मूर्ख बनाते रहते हैं एंड्रियोक्चिक को। और ये पागल व्यक्ति है, ये फूलिश नाइट है, सोचता रहता है कि ओलिविया से तेरी शादी हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स, बस कुछ कुछ हाल यहाँ वैसा ही है जैसा यागो रोड्रिगो से कर रहा था, लेकिन यागो कुछ इससे बड़ा विलेन है, ये यहाँ विलेन तो नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन ये उसको एक पैसे ऐंठने का काम यहाँ करता रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रेंड्स मालवोलियो। मालवोलियो मालवोलियो क्या करता है फ्रेंड्स? मालवोलियो क्या है, एक स्टीवर्ड है लेडी ओलिविया का। यानी लेडी ओलिविया का ये नौकर है, और इसके साथ साथ ये भी फंटेसीज में रहता है कि ओलिविया उससे शादी कर लेगी। क्लियर फ्रेंड्स, फंटेसीज विल मैरी हर, मैरी नॉट हर हिम। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? कल्पना कर रहा है कि ओलिविया उससे शादी कर लेगी, और कल्पना करने में किसी का कुछ नहीं जाता, कोई कुछ भी कल्पना करे। अब और ड्रंकनेस, शराब पीने से ये नफरत करता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो चलिए नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट कैरेक्टर है फेबियन। फेबियन कौन है? अ मेंबर ऑफ ओलिवियाज हाउस होल्ड, ओलिविया का एक दूसरा नौकर है। पॉइंट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? नेक्स्ट कैरेक्टर है एक मारिया। मारिया क्या है? मारिया फ्रेंड्स जो ओलिविया है, ओलिविया की वेटिंग वूमन, और वास्तव में वो एक बड़ी क्लेवर लेडी है। अ क्लेवर लेडी। पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट है फ्रेंड्स फेस्टे। फेस्टे क्या है? एक क्लाउन है या जस्टर है। क्लियर हो गया पॉइंट? और दो कैरेक्टर है फ्रेंड्स, एक है वैलेंटाइन और एक है क्यूरियो। और ये जो दोनों कैरेक्टर हैं ये क्या है फ्रेंड्स? टू जेंटलमैन हु अटेंड ड्यूक ओर्सिनो। ड्यूक ओर्सिनो के अटेंडेंट हैं। ड्यूक ओर्सिनो। पॉइंट क्लियर हो गया? तो फ्रेंड्स जितने भी कैरेक्टर्स थे यहाँ प्ले में वो सारे। तो चलिए आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्वेल्थ नाइट की समरी। पूरा प्ले आपको हिंदी में सम अप होगा, तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, एक एक कैरेक्टर, एक एक इंसिडेंट, सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो प्ले शुरू होता है तो इलीरिया से शुरू होता है, और एक्चुअल में ओर्सिनो है वो इलीरिया का ड्यूक है। अब जो ओर्सिनो है वो एक काउंटेस है ओलिविया, वो ओलिविया से प्रेम करता है, और
प्रेम में इतना पागल है कि पहले ही दृश्य में वो दिखाया जाता है कि वो बस म्यूजिक का प्रेमी है और म्यूजिक से अपने प्रेम को तृप्त करने का प्रयास करता है। उसका प्रेम जो है फ्रेंड्स वो पागलपन की हद तक है। लेकिन ओलिविया, चूंकि ओलिविया के भाई की मृत्यु हो गई है हाल ही में, तो ओलिविया ने एक कसम खाई है कि मैं 7 साल तक यानी 7 इयर्स तक मैं किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। कहानी आगे बढ़ती है, एक दूसरा कैरेक्टर अपीयर होता है कहानी में, वो है वायला। वायला क्या है, एक सामंत की पुत्री है और उसका जो जहाज है फ्रेंड्स वो इलिरिया के निकट डूब जाता है। वायला और जहाज का कैप्टन और कुछ जो नाविक हैं वो समुद्र तट पर पहुंचते हैं। जहाज का कैप्टन बताता है कि वायला का एक जुड़वा भाई था जो उस जहाज पर था कि सेबेस्टियन, कि उसको बचा लिया गया होगा। अब वायला क्या करती है, वायला एक लड़के के वेश में वो कहीं जॉब करना चाहती है, तो वो जो ड्यूक है यानी ड्यूक ओरसिनो, ड्यूक की सेवा में वो चली जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि ओलिविया के निवास का दृश्य है। क्लियर फ्रेंड्स, पहले बात ड्यूक की हुई, ड्यूक ओरसिनो की, फिर वायला की हुई। अब जो अगला सीन है वो लेड है ओलिविया के निवास पे। अब सर टोबी वेल्च एक कैरेक्टर है, वो ओलिविया के अंकल हैं। अब ओलिविया के अंकल हैं, एक्चुअल में यहाँ एक कैरेक्टर और आता है और वो है मारिया। मारिया कौन है फ्रेंड्स, मारिया ओलिविया की सेविका है और मारिया सर टॉबी को बता रही है, टोबी वेल्च को बता रही है कि ओलिविया शिकायत कर रही है कि वो एक मूर्ख एंड्रयू ऑक्चीक है, उसको क्यों ले आए हैं। एक्चुअल में जो एंड्रयू ऑक्चीक है वो प्रेम करता है किससे, वो ओलिविया से प्रेम करता है और उसका जो चाचा है सर टॉबी वेल्च वो उसको सपोर्ट करता है और वो उससे सपोर्ट करने के नाते वो उससे क्या करता रहता है, वाइन पीता रहता है। शराबी है वो, एक तरह से यहाँ दिखाया जाता है वो पीने का शौकीन है। क्लियर फ्रेंड्स, कहानी आगे बढ़ती है। एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि जो दृश्य है वो ड्यूक के महल का है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं कि वायला जो सिजेरियो के भेष में है, वायला आई है और वो वायला किस भेष में है, वो सिजेरियो के भेष में है क्योंकि वो ड्यूक की सेवा में है और वो ड्यूक के प्रेम में पड़ जाती है। लेकिन वो अपने भाव छिपाए हुए है, क्यों छिपाए हुए, क्योंकि वो एक लड़के के भेष में है। अब जो ड्यूक है वो ओलिविया से वो वायला से कहता है कि तुम जाओ और मेरा जो प्रणय संदेश है वो लेकर तुम ओलिविया को दे आओ। अगले दृश्य में हम बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं फ्रेंड्स, जो ओलिविया है, ओलिविया के महल का यह दृश्य है। इसमें एक क्लाउन की एंट्री होती है और क्लाउन है यहाँ फेस्टे। फेस्टे एक्चुअल में बिना अनुमति के, ओलिविया ने अनुमति नहीं दी थी लेकिन फिर भी वो घर से बहुत दूर रहा। ओलिविया का एक मैनेजर है उसकी एंट्री होती है और वो है फ्रेंड्स मेलवोलियो। मेलवोलियो आता है और बाकी दूसरे कैरेक्टर्स आते हैं। तभी जो मारिया है, जो इसकी मेड है, लेडी इन अटेंडेंट है, वो क्या करती है, वो बताती है कि एक पुरुष यानी कि जो सिजेरियो है वो ओलिविया से मिलना चाहता है और मिलने की जिद कर रहा है। पहले तो कह दिया जाता है कि जो ओलिविया है वो किसी से नहीं मिलेगी, किसी पुरुष से नहीं मिल सकती और इवन 7 साल तक वो नहीं मिल सकती। लेकिन वो जिद पे अड़ जाता है। कौन अड़ जाता है, सिजेरियो। सिजेरियो यानी कि फ्रेंड्स जो वायला है। बात क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है कहानी। अब उसके बाद क्या होता है, एनी हाउ जो वायला है, जो ओलिविया है वो वायला से यानी सिजेरियो से मिलने को तैयार हो जाती है। अब तैयार हो जाती है, वो क्यों आया है, वो आया है ड्यूक का प्रणय निवेदन लेकर। लेकिन जब ओलिविया फर्स्ट टाइम सिजेरियो को देखती है यानी जो वायला है उसको देखती है तो वो उस पर मोहित हो जाती है और जब वो चला जाता है तो उसके पीछे पीछे अपना जो मैनेजर है मालवोलियो, मालवोलियो को भेज देती है। मालवेलियो को जो भेजती है वो उसके साथ एक रिंग दे देती है, कहती है ये जाओ और जाके उसको दे आओ। क्योंकि जो वो रिंग थी वो एक्चुअल में क्या था फ्रेंड्स, जो वायला थी यानी सिजेरियो था, वो ओलिविया के यहाँ, ओलिविया के मना करने के बावजूद वो उस रिंग को छोड़ आई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये फर्स्ट एक्ट की कहानियां हैं, इसके बाद बढ़ते हैं हम सेकंड एक्ट की तरफ। वहां हम देखते हैं कि जो एंटोनियो है, एंटोनियो ने जो सेबेस्टियन को जहाज डूबने से बचा लिया था।
लेकिन सेबेस्टियन को लगता है चूंकि उसकी बहन मिसिंग है और तो वायला, तो उसे लगता है कि शायद वायला डूब के मर गई है। अब सेबेस्टियन और एंटोनियो ये दोनों कैरेक्टर अब कहां पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं दोनों ड्यूक ओर्सिनो के दरबार में। अब जो सिजेरियो को अंगूठी देने के लिए जो मालवोलियो ने दी थी, मालवोलियो मिलता है, लेकिन सिजेरियो अंगूठी को वापस कर देती है। वापस क्या कर देता है, अब जब वापस करता है, लेकिन मालवेलियो क्या करता है, वो अंगूठी लेता है और जमीन पे फेंक के चला जाता है। तभी जो सिजेरियो है वो समझ जाता है कि ओलिविया उससे प्रेम करने लगी है। कहानी आगे बढ़ती है। अब क्या है फ्रेंड, जो सर टॉबी है और एंड्रयू ऑक्शीक है, वो दोनों ही शराब की पार्टी का आनंद दे रहे हैं। उनके साथ एक कैरेक्टर है जो क्लाउन है। यहाँ क्लाउन कौन है फ्रेंड्स, फेस्टे। फेस्टे आता है, उसी के साथ मेलवोलियो है और कहता है मेलवोलियो कहता है कि तुम अच्छा आचरण तुम्हें करना चाहिए। मारिया ने सुझाव दिया है और सुझाव क्या है कि चलो मेलवोलियो को मूर्ख बनाते हैं। अब जो मारिया है, मारिया का जो हैंडराइटिंग है, जो उसकी वहां मालकिन है यानी ओलिविया है, ओलिविया की हैंडराइटिंग से बड़ा मिलता जुलता है। तो वो क्या करती है, मारिया ओलिविया के हैंडराइटिंग में एक पत्र लिखती है और वो पत्र ये लिखती है कि मुझे मालवोलियो से प्रेम हो गया है। वो पत्र लिखती है और वो पत्र को मालवोलियो के रास्ते में डाल दिया जाता है। उधर जो था फ्रेंड्स ओरसिनो, वो सिजेरियो से पूछते हैं क्या कभी उसने प्रेम किया है। सिजेरियो अब इसके उत्तर में स्वयं ड्यूक की कहानी बता देती है। सिजेरियो को फिर से ओलिविया के पास दोबारा कहा जाता है। ड्यूक कहता है कि जाओ और मेरा प्रणय निवेदन लेकर, प्रणय मेरा संदेश लेकर तुम दोबारा ओलिविया के पास चली जाओ। इधर जो मेलवोलियो है, मेलवोलियो को जो अपमानित करने में जो मारिया है वो सफल हो जाती है और बाकी जो कैरेक्टर हैं यानी सर टॉबी, सर एंड्रयू, फेबियन और मारिया, वो सब मेलवोलियो को धोखा देते हैं और धोखा देने में उसे कन्विंस कर देते हैं। क्योंकि यहाँ ये जो है मेलवोलियो, ये एक वास्तव में मूर्ख व्यक्ति है, तो वो इसको कन्विंस कर देते हैं कि जो ओलिविया है वो मेलवोलियो तुमसे प्रेम करती है। कहानी आगे बढ़ती है। क्या देखते हैं फ्रेंड्स, जो सिजेरियो है वो ओर्सिनियो के जो सिजेरियो है, ओर्सिनियो का जो प्रणय संदेश है वो लेकर ओलिविया के पास आ गया है। अब ओलिविया जो है वो सिजेरियो के प्रति यहाँ प्रेम प्रकट कर देती है। वो कहती है कि मुझे तो तुमसे ही प्रेम हो गया है। सिजेरियो ओलिविया के प्रेम को अस्वीकार कर देता है। कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं अगले सीन में कि सर एंड्रयू है, वो जब देखते हैं कि ओलिविया सिजेरियो से बातचीत कर रही है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। और फ्रेंड्स सर टॉबी और फेबियन हैं, वो सर एंड्रयू को सिजेरियो से कहते हैं कि चलो सिजेरियो से द्वंद्व युद्ध कर दो। वो सर एंड्रयू को भड़का देते हैं, द्वंद्व युद्ध करने के लिए एक पत्र लिखते हैं और उस उकसा देते हैं उसको। तो जो सर टॉबी है वो व्यक्तिगत रूप से उस पत्र को सिजेरियो को देने का वायदा करता है। आगे बढ़ते हैं तो ये जो दृश्य है ये इलीरिया की सड़कों का है। यहाँ देखते हैं दो कैरेक्टर, एक सेबेस्टियन है और एक है एंटोनियो। दोनों ही बातचीत कर रहे हैं। तभी जो एंटोनियो कह रहा है कि एक बार समुद्री युद्ध में जो ड्यूक ओर्सिनो है उसकी नौसेना को के कई पोतों को मैंने हानि पहुंचाई थी, इसलिए ड्यूक उसको अपना शत्रु समझता है और वो सेबेस्टियन से कहते हैं कि तुम यहाँ जो है अकेले ही घूमते रहो और हाँ मेरा वॉलेट ले लो, अगर तुम्हें कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है तो तुम खर्च कर। कहानी आगे बढ़ती है तो एक्चुअल में क्या है फ्रेंड, जो सिजेरियो है वो पुणे ड्यूक का एक प्रणय संदेश लेकर ओलिविया के पास आता है। क्योंकि ड्यूक ने कहा है कि जाओ फिर से मेरा संदेश देकर आओ। तो यहाँ जो कैरेक्टर है फ्रेंड्स, मारिया, सर टॉबी और फेबियन, ये सब साथ मिलके मालवोलियो को चढ़ाते हैं। और इसी के साथ साथ सर एंड्रयू जो है फ्रेंड्स, सर एंड्रयू सिजेरियो को क्या करता है, ओलिविया का, चूंकि ओलिविया का वो प्रेम में प्रतिद्वंदी है इसलिए उसको युद्ध में ललकार देने का जो पत्र था वो देता है। अब जो सर टॉबी है और फेबियन है वो सिजेरियो को डरा देते हैं। वो कहते हैं कि जो एंड्रयू ऑक्चीक है ये तो बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है और इस बड़ा वीर व्यक्ति है, इससे बेचारा जो सिजेरियो है वो डर जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। तभी सर एंड्रयू और सिजेरियो आमने सामने आ जाते हैं और बिल्कुल लड़ने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन अब जब लड़ने के लिए तैयार हैं तभी क्या होता है फ्रेंड्स, एंटोनियो आता है और एंटोनियो उनको
रोक देता है, क्योंकि वो यहाँ जो कैरेक्टर है सिजेरियो, उसको वो क्या समझ बैठा है, वो समझ बैठा है उसको सेबेस्टियन। बात क्लियर? यानी उसका भाई जो था उसको समझ बैठा है, क्योंकि दोनों ट्विंस हैं। तभी जो है जो ड्यूक के अधिकारी आते हैं और वो उसको पकड़ के बंदी बना लेते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। उधर क्या है फ्रेंड्स, जो फेस्टे है वो सेबेस्टियन से मिलता है। अब एक नया कैरेक्टर यहाँ सेबेस्टियन है, अब उसकी एंट्री उसका रोल ज्यादा हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ। तो सिजेरियो सेबेस्टियन से मिलता है, सेबेस्टियन से मिलने के साथ साथ सेबेस्टियन को वो क्या समझ बैठता है, वो समझ बैठता है उसको सिजेरियो। कौन फ्रेंड्स? फेस्टे। अब जो सर एंड्रयू है, सर टॉबी है और फैबियन है, वो भी उसे सिजेरियो समझ बैठते हैं सेबेस्टियन को। क्लियर फ्रेंड्स? और उसी समय क्या है, वो क्या करते हैं, वो सर एंड्रयू को उससे द्वंद्व के लिए बाध्य कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन कर देते हैं कि ताकि वो द्वंद्व हो जाए। अब सेबेस्टियन है वो सर टॉबी से लड़ने लगता है तभी ओलिविया आती है और उस लड़ाई का अंत कर देती है। अब जो ओलिविया है वो सेबेस्टियन को क्या समझ रही है, वो समझ रही है उसको सिजेरियो। बात क्लियर फ्रेंड्स? और सिजेरियो समझ रही है, वो उसको ले जाती है और अपने घर में अंदर जाने का जो एक इनविटेशन है वो उसको दे देती है। यहाँ जो ओलिविया का मैनेजर है मेलवोलियो, वो फ्रेंड्स एक्चुअल में पागल व्यक्ति एक माना जाता है। सर टॉबी और मारिया चूंकि उसको उकसा देते हैं, तो फेस्टे क्या करता है, एक कैरेक्टर है फेस्टे, वो एक पादरी के वेश में आ जाता है। उसका नाम वहां क्या है, सटोपास। और वो आके क्या करता है, चूंकि मालवोलियो को ये कहा जाता है कि इसके ऊपर ऊपरी हवा का साया हो गया है, इस पर भूत हो गया है, तो वो कहता है चलो इसका भूत मैं आज उतारूंगा। लेकिन मालवोलियो क्या है, वो उसका विरोध करता है। ओलिविया अब आती है, एक पादरी को लेकर आती है और आके वो सेबेस्टियन को लेके चर्च में चली जाती है। अब ओलिविया उसे सिजेरियो समझ के उससे विवाह करना चाहती है। किससे? सेबेस्टियन से। क्लियर फ्रेंड्स? सिजेरियो क्या है, सिजेरियो तो एक्चुअल में क्या है, लेडी है जो इन डिसगाइज है सिजेरियो। क्लियर फ्रेंड्स? तो वो सेबेस्टियन से विवाह करना चाहती है। सेबेस्टियन आश्चर्यचकित है इस बात को लेके कि मैं तो कभी मिला भी नहीं इस लेडी से, और अचानक ही मुझे विवाह प्रस्ताव होने लगा, मिलने लगा। लेकिन वो क्या है, प्रस्ताव ही क्या फ्रेंड्स, एक्चुअल में वहां वो कोई एतराज नहीं करता और जो है उसका विवाह हो जाता है। किसका? सेबेस्टियन का। किससे? ओलिविया से। क्लियर फ्रेंड्स? तो एक पेयर यहां मिल गया कहानी। और बाकी कैरेक्टर्स हैं वो ड्यूक, ऑर्सिनो, सिजेरियो और जो अन्य कैरेक्टर्स हैं वे आ जाते हैं। और फ्रेंड जो सिजेरियो है उसको अभी भी क्या समझा जा रहा है, उसको समझा जा रहा है कि ये सेबेस्टियन है। लेकिन इसी दौरान सेबेस्टियन की एंट्री हो जाती है। अब जब सेबेस्टियन की एंट्री हो जाती है तो एक ही आदमी, जो दोनों व्यक्ति थे, अब सिजेरियो यानी सिजेरियो और सेबेस्टियन अब दोनों सेम है। सो सेम है, एक वास्तविकता पता लग जाती है कि कहानी में क्या पता लगता है कि ये दोनों भाई बहन है, दोनों गले मिलते हैं। ओलिविया भी खुश है कि क्योंकि उसको पति मिल गया। कौन मिल गया? सेबेस्टियन। और सेबेस्टियन क्या है, वो सिजेरियो की तरह है, वो इसलिए खुश है। अब सिजेरियो से तो चूंकि वो प्रेम करने लगी थी, तो उसे लगा कि मेरा प्रेमी है, कोई बात नहीं है, वो यहाँ पे एग्री है। तभी जो वायला है, जो सिजेरियो के भेष में है, वो अपना पुरुष भेष त्याग देती है। अब त्याग देती है तो ड्यूक ओर्सिनो, क्योंकि वो ड्यूक ओर्सिनो से प्रेम करने लगी थी, तो ड्यूक ओर्सिनो यहाँ उसको अपनी पत्नी बना लेता है। एक पेयर यहाँ बन जाता है। अब जो फ्रेंड्स मालवोलियो का पत्र था, जो उसकी अस्वस्थ मानसिकता को प्रदर्शित करने के लिए था, वास्तव में वो ओलिविया को मिलता है और उसको अंधेरे कमरे से मालवोलियो को मुक्त कर दिया जाता है। इस षड्यंत्र में जो फैबियन है कैरेक्टर, वो कहता है कि इसमें मेरा रोल रहा है, वो इसको स्वीकार कर लेता है। उधर जो सर टोबी है, सर टोबी ने किससे विवाह कर लिया? उसने मारिया से विवाह कर लिया। अब मेलवोलियो की जो मूर्ख बनाना और हास्यास्पद जो योजना थी, उसके कारण उसको क्षमा नहीं किया जाता और वो कहता है कि मैं तो तुमसे सबसे बदला लूंगा, कहते वो विदा लेता है। और यहाँ एक कैरेक्टर है लास्ट में, फेस्टे फेस्टे, जो गीत गाने के लिए अकेला रह जाता है। और इसी के साथ साथ ये जो कहानी है ये फ्रेंड्स ये खत्म हो जाती है। आई होप स्टोरी आपने एंजॉय की, अच्छे से आपको समझ आई। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें ताकि सबको एक क्वालिटी वीडियोस मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं ट्वेल्थ नाइट, अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, ट्वेल्थ नाइट की
पिछले लेक्चर में हमने समरी डिस्कस की थी और आज के लेक्चर में हम इसकी इंपॉर्टेंट कोट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कोटेशन बड़े सिंपल वे में आपको यहाँ समझाई जाएंगी। लेक्चर पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्ले ओपन होता है वो ओपन होता है ड्यूक ओर्सिनो की एक लाइन से, और बड़ी प्यारी लाइन है कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। गिव मी एक्सेस ऑफ इट। ड्यूक ओर्सिनो जो प्रेम करता है ओलिविया से, वो कहता है ओपनिंग लाइन में कि यदि संगीत जो है, म्यूजिक, वो फूड है किसका? लव का। यदि संगीत प्रेम का फूड है, खाद्य है, तो इस म्यूजिक को जारी रखो, क्योंकि मैं इसके आधिक्य से, एक्सेस कहते हैं फ्रेंड्स इसकी आधिक्य मीन्स इसकी प्लेंटी, कि मैं इसके आधिक्य से इतना ऊब जाना चाहता हूं कि मुझे इससे अरुचि हो जाए, ये मेरे लिए मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ना रहे। क्लियर? तो ड्यूक ओर्सिनो कह रहा है, और ये फ्रेंड्स ओपनिंग लाइन है ऑफ द प्ले। और फ्रेंड्स एक्ट और सीन कौन सा होगा? यू योरसेल्फ इमेजिन 1.1, यानी फर्स्ट एक्ट के फर्स्ट सीन में ये बात कही गई है। आगे ड्यूक इन्हीं के कुछ इसी लाइंस के कुछ बाद आगे वो कहता है कि ओ स्पाइट ऑफ लव, हाउ क्विक एंड फ्रेश आर्ट दाउ। ओ स्पाइट ऑफ लव, हाउ क्विक एंड फ्रेश आर्ट दाउ। और वो क्या कह रहा है इन लाइन के माध्यम से? देखिए, वो कह रहा है ओ स्पाइट ऑफ लव, अरे प्रेम की भावना, स्पाइट ऑफ लव, प्रेम की भावना, हाउ क्विक एंड फ्रेश, कि तुम कितनी प्रभावशाली हो और तुम कितनी ताजगी से भरी हुई हो। अरे प्रेम की भावना, तुम कितनी ताजगी से भरी हो और प्रभावशाली हो। और इसी में आगे वो कह देता है कि तुम उतनी ही गहन हो और उतनी ही महान हो जितना कि समुद्र होता है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो बड़ी प्यारी लाइन है प्ले की जो बन पड़ी है, और ये किसकी कोट से? ड्यूक ओर्सिनो की। दोनों कोटेशन क्लियर हुई फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ड्यूक एक जगह क्या कहता है? वो कहता है डायनाज लिप इज नोर मोर स्मूथ एंड रूबियस द स्मॉल पाइप। वो प्रशंसा कर रहा है, किस कैरेक्टर की कर रहा है? यू इमेजिन डायनाज लिप। देखिए, जो तुलना की गई है लिप्स की, वो किसके लिप्स से तुलना की गई है? डायना की। और डायना कौन है फ्रेंड्स? डायना होती है सुंदरता की देवी। क्लियर? इज नॉट मोर स्मूथ, कि जो डायना के लिप्स हैं, जो सुंदरता की देवी के लिप्स हैं, इज नॉट मोर स्मूथ, वो भी तुमसे अधिक स्मूथ नहीं है। एंड रूबियस, और रूबियस से मतलब है फ्रेंड्स लाइक रूबी, यानी गुलाबी। क्लियर? द स्मॉल पाइप। बड़ी ही प्यारी लाइन है भी। अब देखिए क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है कि, और किससे कह रहा है फ्रेंड्स? ये ड्यूक कह रहा है, ड्यूक ओर्सिनो किससे कह रहा है? वो वायला से कह रहा है। वो वायला से कहता है कि जो तुम्हारे लिप्स हैं, स्मॉल पाइप से मतलब है कि जो तुम्हारी सॉफ्ट वॉइस है, तुम्हारी सॉफ्ट वॉइस और तुम्हारे जो लिप्स हैं, वो जो सुंदरता की देवी है डायना, उससे भी, उससे स्मूथ और रुबियस है। यानी जो डायना के लिप्स इतने सुंदर नहीं है जितने की तुम्हारे लिप्स हैं, और डायना की वॉइस भी इतनी सॉफ्ट नहीं है जितनी की तुम्हारी है। वो क्या कर रहा है? वो यहाँ प्रशंसा कर रहा है, किसकी कर रहा है फ्रेंड्स? वायला की। टू वायला। और ये फ्रेंड्स, ये एक्ट फर्स्ट ही है, लेकिन फोर्थ सीन में ये वो कोट है, ये कहता है ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मालवोलियो।
कि अरे मालवोलियो, तुम तो क्या है, तुम तो सेल्फ लव मीन्स तुम तो अहंकारी हो। एंड टी इज टू बी द डिस्टेम्पर्ड एपिटाइट। और देखिए यहाँ फ्रेंड्स, डिस्टेम्पर्ड एपिटाइट से मतलब क्या है कि तुम तो क्या कर रहे हो, एक सेल्फ लव से तुम ग्रसित हो, तुम अहंकारी हो। और मालवोलियो, तुम जो विदूषक है उसके प्रति क्या है, तुम्हारा जो तुम्हारी जो राय है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और तुम बनावटी यहां दिखाई दे रहे हो। बात क्लियर फ्रेंड्स? यानी ओलिविया यहाँ कह रही है, वो क्या कह रही है कि अरे मालवोलियो, तुम तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, और एक क्लाउन के प्रति, एक विदूषक के प्रति तुम्हारी जो राय है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और तुम्हारी राय जो है, तुम्हारी जो रुचि है वो क्या है, वो डिस्टेम्पर्ड है, यानी वो बनावटी है। एपिटाइट से मतलब फ्रेंड्स यहाँ इंटरेस्ट को। क्लियर? ये ओलिविया कहती है, और एक्ट फर्स्ट के सीन फिफ्थ से ये लाइन ली गई है। क्लियर हुई फ्रेंड्स कोर्स? तो चलिए इनको नोट कर लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे एक बड़ी प्यारी कॉट आती है, लेट स्टिल द वुमन हेट एन एल्डर देन हरसेल्फ। लेट स्टिल द वुमन टेक एन एल्डर देन हरसेल्फ। कि एक जो महिला है उसको अपने से अधिक उम्र के पुरुष से विवाह करना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? ये इस लाइन का मीनिंग हुआ कि लेट स्टिल अ वुमन टेक एन एल्डर देन हरसेल्फ, कि एक महिला को अपने से अधिक आयु के पुरुष से विवाह करना चाहिए, और ऐसा अगर करती है तो वो अपने आप को स्वयं उसके अनुरूप ढाल सकती है, और अगर ऐसा होता है तो वो अपने पति के हृदय पर राज करती है। देखिए एक्चुअल में विलियम शेक्सपियर ने जो शादी की थी वो अपने से बड़ी महिला से की थी, लेकिन वो यहाँ इसका रिवर्स कह रहे हैं। वो शायद उनको लगा होगा कि उनका एक्सपीरियंस गलत रहा है, इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं कि एक महिला को अपने से जो बड़ा पुरुष है उससे विवाह करना चाहिए। और इसके पीछे वो लॉजिक देते हैं कि अगर विवाह अधिक उम्र के पुरुष से करती है तो महिला क्या होती है, वो लंबे समय तक जवान बनी रहती है, और इससे क्या होता है कि जो प्रेम है वो लंबे समय तक बना रहता है। ऐसा कुछ यहाँ कहने का उद्देश्य है। क्लियर फ्रेंड्स? तो लेट स्टिल अ वुमन टेक एन एल्डर देन हरसेल्फ। और कह कौन रहा है इस लाइन को? वो ड्यूक ऑर्सिनो कह रहा है वायला से। और ये जो लाइन है फ्रेंड्स, एक्ट सेकंड के सीन फोर्थ से ली गई है। और एक आगे बढ़ते हैं, बड़ी फेमस कोट, सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। कि कुछ लोग तो महान पैदा होते हैं, सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, और कुछ ग्रेटनेस को अचीव करते हैं, कुछ महानता को प्राप्त कर लेते हैं। एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन पे जो महानता होती है, ग्रेटनेस होती है, वो उन पे थोपी जाती है, मीन्स उन पे आरोपित की जाती है। क्लियर है बात फ्रेंड्स? और देखिए ये लाइन जो है वो कौन कहता है? मालबेलियो कह रहा है 2.4 में, और सॉरी शायद यहाँ 2.5 है, ये एक्ट जो है 2.5 है, एक्ट सेकंड के सीन में है। और फ्रेंड्स ये जो लाइन है वो एक पत्र पढ़ता है, उस पत्र में ये लाइन लिखी हुई है। क्लियर? क्या मतलब हुआ कि सम आर बॉर्न ग्रेट, कि कुछ महान पैदा होते हैं, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ क्या करते हैं, उस महानता को अचीव करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर जो ग्रेटनेस है वो आरोपित की जाती है, उन पर ग्रेटनेस थोपी जाती है। लाइन क्लियर हुई? बड़ी अच्छी कोट है, और बड़ी अच्छी होने के साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट कोट्स भी है। क्लियर फ्रेंड्स? इफ वन शुड बी अ प्रे, if one should be a prey, how much the better
If one should be a prey, how much the better to fall before a lion than a wolf. देखिए यहाँ क्या कहा है कि इफ वन शुड बी अ प्रे, कि अगर किसी को एक शिकार ही होना है, प्रे ही होना है, तो हाउ मच द बेटर, तो कितना अच्छा हो अगर हम शिकार हो रहे हैं, किसके शिकार हो, एक लॉयन के शिकार हो, एक भेड़िए के शिकार ना हो। मीन्स कि अगर हमें शिकार ही होना है तो किसके शिकार बने, हम भेड़िए के ना बने, बल्कि जो लॉयन है लॉयन के हम शिकार बने। यहाँ एक्चुअल में देखिए ओलिविया कह रही है इस लाइन को, वॉयलर से कह रही है, ओलिविया टू वॉयलर, और ये एक्ट थर्ड के सीन फर्स्ट में इस बात को वो कह रही है। और एक्चुअल में वो ये कह रही है कि जब हमें तिरस्कार मिलना ही है और हमें तिरस्कृत होना ही है, तो हम क्यों ना किसी सिंह के समान जो व्यक्ति है, यानी जो हमारा काउंट और जो ड्यूक ओर्सिनो है, उससे क्यों ना हम तिरस्कृत हों। जो उसका संदेशवाहक है सिजेरियो, सिजेरियो तो एक भेड़िए के समान है, और जो वो ड्यूक है वो किसके समान है, वो एक लोयन के समान है। तो यहाँ वो सिंबलाइज करती है ड्यूक को किससे, लॉयन से, और जो उसका संदेशवाहक है सिजारियो, उसको वो सिंबलाइज करती है वॉल से। बात क्लियर हुई। वो कह रही है कि अगर हमें तिरस्कृत होना है तो क्यों ना हम किससे हो, ओर्सिनो से हो, उसके संदेशवाहक की अपेक्षा करत। पॉइंट क्लियर हुआ फ्रेंड्स, कोट क्लियर हुई। मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। देखिए इस प्ले में कोट बहुत ज्यादा नहीं है। एक्चुअली हमारे पास जो 4 ट्रेजेडीज थी वो मास्टर पीसेस थे राइटर के, तो वहां कोट्स भी बहुत ज्यादा थी, क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा थे, मीन सब कुछ बड़ा था। लेकिन अब जो बाकी प्लेज हमारे चल रहे हैं ये फ्रेंड्स रैपिडली हमारी जो नंबर है ये इंक्रीज होता जाएगा, मीन्स बहुत जल्दी जल्दी हम इनको कंप्लीट करते जाएंगे। ये जो कोट है फ्रेंड्स, मैंने ये गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज, यानी क्या होता है, कभी कभी कहने का जो आशय है, जो अर्थ है, वो ये है कि जो बैड मैरिज है, जो बुरी शादी है, उसको करने से बेहतर क्या हो जाता है, हैंगिंग, यानी मर जाना कभी कभी एक बुरी शादी से बेहतर होता है। और ये कौन कह रहा है, ये फूल कह रहा है मारिया से। और कब कह रहा है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट एक्ट के सीन फिफ्थ की ये कोट बनी हुई है, ली हुई है। बात क्लियर है फ्रेंड्स। तो कोट्स तो बहुत ज्यादा नहीं थी, ये जो इंपॉर्टेंट कोट्स थी वो आपको डिस्कस करा दी गई हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम इसी लेक्चर में ट्वेल्थ नाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो सारे क्वेश्चंस में पॉइंट वाइज आपको लिखा रहा हूं। देखिए व्हाट डज फेस्टे, जो क्लाउन है वो क्या है यहाँ फ्रेंड्स, वो फेस्टे है। फेस्टे से अबाउट हस्बैंड्स, वो हस्बैंड्स के लिए एक बात कहता है। हस्बैंड्स मीन्स जितने भी पति हैं सबके लिए वो कहता है। और वो क्या कहता है कि हस्बैंड्स आर लाइक फूल्स। क्लियर फ्रेंड्स। तो फेस्टे सेज अबाउट हस्बैंड्स, क्या कहता है फ्रेंड्स, हस्बैंड्स आर लाइक फूल्स, हस्बैंड्स। क्लियर फ्रेंड्स, कि जो हस्बैंड है वो क्या होते हैं, वो तो मूर्खों के समान होते हैं, और जो हस्बैंड है वो समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनियो को अरेस्ट कर लिया जाता है, और कौन अरेस्ट करता है फ्रेंड्स, ड्यूक्स ऑफिसर। एंटोनियो वाज अरेस्टेड बाय द ड्यूक्स ऑफिसर्स। और फ्रेंड्स जो एंटोनियो है वो कौन है, वो यहाँ सी कैप्टन है। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो कैरेक्टर है एंटोनियो, ये कम से कम 7 प्लेज ऐसे रहे हैं जिनमें एंटोनियो कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर ने दिया है। क्लियर फ्रेंड्स। हु सेव्ड सिवेस्टियन फ्रॉम ड्राउनिंग, सिवेस्टियन एक कैरेक्टर है, उसको ड्राउनिंग से, डूबने से कौन बचाता है, तो वो भी बचाने वाला कौन है फ्रेंड्स, जो एंटोनियो है। चलिए पॉइंट अच्छा है, लिख लेते हैं। एंटोनियो सेव्स सिवेस्टियन फ्रॉम ड्राउनिंग।
पॉइंट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? एंटोनियो और सेबेस्टियन दोनों मिलते हैं, और वो कहां मिलते हैं? वो एक केव में मिलते हैं, गुफा में मिलते हैं, और उस केव का क्या नाम है फ्रेंड्स? उसका नाम है एलिफेंट केव। एंटोनियो एंड सेबेस्टियन are to meet at elephants cave। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स? यहाँ एक कैरेक्टर है वायला। वायला कैप्टन के साथ है और सेलर्स के साथ है जब वो सी कोस्ट पर जाती है। सी कोस्ट पर किसके साथ है वायला? कैप्टन की और सेलर्स के साथ है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? एट द सी कोस्ट। आगे बढ़ते हैं। मारिया एक प्लॉट यहां कंस्पायर करती है, और वो किसके खिलाफ कंस्पायर करती है? वो करती है मालवोलियो के खिलाफ। क्लियर फ्रेंड्स? अगेंस्ट मालवोलियो। और मालवोलियो को एक षड्यंत्र करके फंसा दिया जाता है। और क्या षड्यंत्र होता है? वो जो लेटर वाला सीन है वो यही होता है। एक फोर्ज लेटर लिखाया जाता है। कौन लिखती है फ्रेंड्स? मारिया लिखती है। कहानी में आपको सारा बता दिया है, क्यों लिखती है, कैसे लिखती है, और क्या उसकी रिएक्शंस होती है। क्लियर? तो वही यहाँ प्लॉटिंग है, उसी बात की, उसी चीज की यहाँ बात हो रही है। पॉइंट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? सर टॉबी इंस्टिगेट करता है। किसको इंस्टिगेट करता है? एंड्रयू को। और किससे जो एंड्रयू को वो इंस्टिगेट करता है, और क्यों इंस्टिगेट करता है? वो एक्चुअल में सिजेरियो से चैलेंज एक ड्यूक में करने के लिए वो उसको इंस्टिगेट कर देता है। क्लियर फ्रेंड्स? सर टॉबी सिजेरियो। क्लियर हुआ फ्रेंड्स पॉइंट्स? तो चलिए नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स कैरेक्टर है यहाँ ओलिविया। ओलिविया इज अनविलिंग टू रिसीव एनी विजिटर्स। ओलिविया कहती है कि वो किसी से भी नहीं मिलेगी, वो किसी भी पुरुष का मुंह नहीं, क्योंकि उसका भाई मर गया है। वो उस पर विलाप कर रही है, उसके शोक से ग्रसित है, इसलिए वो कहती है कि मैं 7 इयर्स तक, यानी 7 साल तक मैं किसी का भी मुंह नहीं देखूंगी। क्लियर फ्रेंड्स? और मुंह देखने से मतलब है कि किसी से भी मैं नहीं मिलूंगी। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? ओलिविया इज अनविलिंग टू रिसीव एनी विजिटर्स। एनी विजिटर्स कितने ईयर्स तक? बिकॉज सी इज इन मॉर्निंग टू हर डेड ब्रदर। टू हर डेड ब्रदर। और कितने ईयर फ्रेंड्स? 7 इयर्स तक। पॉइंट क्लियर हो गया? अब बीच बीच में राइटिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ओर्सिनो वॉयला को भेजता है अपना मैसेज किसको पास करने के लिए? ओलिविया को पास करने के लिए। ओर्सिनो सेंड्स वॉयला to pass his love message or to ओलिविया। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने स्टोरी ध्यान से सुन ली है तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो फोकस हमें रखना है प्ले में, वो कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स के साथ साथ जो स्टोरी आपको समरी सुनाई जा रही है उस पर।
एक कैरेक्टर है वायला। वायला किससे प्रेम करती है? वायला फॉल्स इन लव विद ओर्सिनो। और फ्रेंड्स यहाँ एक लव ट्रायंगल बन रहा है। देखिए वायला किससे प्रेम कर रही है? वायला कर रही है ओर्सिनो से। और जो ओलिविया है वो किससे कर रही है? वो वायला से। ओलिविया फॉल्स इन लव विद वायला। और वायला क्या है? इन डिस्गाइज। जो सिजेरियो है सिजेरियो से करती है, और चूंकि ओलिविया किससे कर रही है? वायला से। और वायला किससे कर रही है फ्रेंड्स? वो ओर्सिनो से। और ओर्सिनो किससे कर रहा है? ओर्सिनो कर रहा है ओलिविया से। बात क्लियर हुई? तो एक लव ट्रायंगल बन जाता है। यहां वायला है। वायला किससे कर रही है फ्रेंड्स प्रेम? वायला किससे कर रही है? ओर्सिनो से। क्लियर? ओर्सिनो। ओर्सिनो किससे कर रहा है फ्रेंड्स? ओलिविया से। और ओलिविया किससे कर रही है? वायला से। तो एक लव ट्रायंगल यहां बन गया, यानी वायला, ओर्सिनो और ओलिविया। चलिए पूरा लिख दूं। ओर्सिनो वी से तो आप समझ जाएंगे कि वायला ही है। पॉइंट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो यहाँ ये 3 क्वेश्चन छोटे छोटे आपके बन ही जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो मारिया क्या करती है? एक फोर्ज लेटर मालवोलियो को देती है, और उसको लगता है मालवोलियो को कि ये जो लेटर है ये ओलिविया ने भेजा है उसके लिए। मारिया फोर्स द लेटर्स दैट मालवोलियो थिंक्स इज फ्रॉम ओलिविया। थिंग्स लेटर इज फ्रॉम ओलिविया। तो इसको आप अंडरस्टूड कर लें। अब वो उस लेटर को पढ़ के मालवोलियो को एक विश्वास पूरा हो जाता है। और वो क्या विश्वास हो जाता है? उसे लगता है कि ओलिविया उससे प्रेम करने लगी है। पॉइंट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लीजिएगा। सर एंड्रयू चैलेंज करता है। किसको चैलेंज करता है फ्रेंड्स? और सर एंड्रयू कौन है? सर एंड्रयू एक पुलिस नाइट है जो ओलिविया का जो हैंड है उसको विन करना चाहता है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो सर एंड्रयू और सिजेरियो एक ड्यूल चैलेंज करते हैं। मीन्स एक लड़ाई वो चैलेंज करते हैं। सर टॉबी है और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो मालवोलियो को बंद कर देते हैं एक डार्क रूम में, और उसको कहते हैं कि वो तो पागल हो गया है। सर टॉबी एंड अदर्स। एंड से दैट ही इज मैड। पॉइंट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ओर्सिनो को जब लगता है कि जो सिजेरियो है वो एक वुमन है, तो वो तुरंत उससे शादी करना चाहता है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? व्हेन ओर्सिनो रियलाइजेस Sigerio is a woman, he decides
to marry her. पॉइंट क्लियर हो गया। और एक्चुअल में वो एक महिला ही थी और जो सिजेरियो के वेश में थी। मालवोलियो क्या करता है, एक फ्रेंड्स यहाँ बड़ा फेमस सीन आता है, एक येलो स्टॉकिंग सीन। और उस सीन में क्या करता है जो मालवोलियो है, वो येलो स्टॉकिंग्स पहन लेता है। स्टॉकिंग्स जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, जो लॉन्ग सॉक्स होते हैं ऊपर तक हो जाते हैं, थाइस तक, उनको स्टॉकिंग कहते हैं। तो वो स्टॉकिंग्स पहन लेता है। कब पहनता है फ्रेंड्स, एक येलो स्टॉकिंग, एक सीन है उसमें वो स्टॉकिंग्स पहनता है। कौन पहनता है, मालवोलियो। बड़ा फेमस सीन है। अगर पूछा जाता है कि येलो स्टॉकिंग सीन कौन से प्ले में है, तो वो किसमें है फ्रेंड्स, ट्वेल्थ नाइट में। और इसी के साथ साथ वो क्रॉस गार्टर्स पहन लेता है। गार्टर्स भी स्ट्रिप होती है जो थाइस पर ही बांधी जाती है। क्लियर फ्रेंड्स। तो क्रॉस गार्टर्स पहनता है। क्रॉस गार्टर्स। और क्यों पहनता है, ये येलो स्टॉकिंग जो सीन है, ये ओलिविया को विन करने के लिए वो करता है। इन ऑर्डर टू प्लीज ओलिविया। ओलिविया को खुश करने के लिए वो सारा काम यहां कर रहा है। ड्यूक ओर्सिनो है, वो कहता है कि मैं तो जो फ्लावर्स हैं उन पे लेट जाना पसंद करता हूं जब मुझे ओलिविया की याद आती है। क्लियर फ्रेंड्स। ओर्सिनो वांट्स टू लाई ऑन फ्लावर्स when is he pines for ओलिविया। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए फ्रेंड्स, नोट डाउन। ओलिविया सेंड्स अ रिंग टू सिजेरियो। ओलिविया एक रिंग देती है सिजेरियो को आफ्टर सिजेरियो हैज लेफ्ट। जब सिजेरियो ड्यूक ओर्सिनो का संदेश लाके वो ओलिविया को देता है, तो ओलिविया क्या करती है, उसे एक रिंग दे देती है। और वो रिंग किसका प्रतीक है, वो ओलिविया के सिजेरियो के प्रति प्रेम का एक प्रतीक बन जाती है। क्लियर फ्रेंड्स। तो ओलिविया सेंड्स अ रिंग किसको देती है, टू सिजेरियो when सिजेरियो has left। जब सिजेरियो चला जाता है, किसके हाथ देती है वो फ्रेंड्स, मालवोलियो के हाथ उस रिंग को भेज देती है। फेस्टे स्टार्ट सिंगिंग लेट एट नाइट। फेस्टे का जो गाने का टाइम है वो कब है, लेट नाइट। और फेस्टे कौन है फ्रेंड्स, इस प्ले में एक क्लाउन है, एक फूल है यहाँ फेस्टे। मारिया को लगता है कि जो प्लेइंग द प्रैक्टिकल जोक ऑन मालवोलियो, मारिया सजेस्ट करती है कि हमें जो मालवोलियो है, मालवोलियो के प्रति हमें जो प्रैक्टिकल जोक्स है उनको प्ले करना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स। और चलिए पहले इसी को लिख लें। मारिया सजेस्ट प्लेइंग प्रैक्टिकल जोक्स टू मालवोलियो। मालवोलियो को एक लेटर जो लेटर मिलता है, जो मारिया फोर्स लेटर देती है, वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है फ्रेंड्स गार्डन के पाथ पर। क्लियर। तो मालवोलियो फाइंड्स अ लेटर
ऑन गार्डन पाथ। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। और जो एंटोनियो है वो क्या करता है, वो सिजेरियो को अपना फ्रेंड सेबेस्टियन समझ लेता है। क्यों समझ लेता है? सिजेरियो सेबेस्टियन दोनों क्या है, ट्विंस थे। और सिजेरियो कौन थी एक्चुअल में फ्रेंड्स? वो पायला थी। तो काफी क्वेश्चंस हमारे हो गए और क्वेश्चंस के साथ साथ कोटेशंस भी हमने यहाँ सीखी। तो फ्रेंड्स आज का जो प्ले है हमारा 12th नाइट, ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्ले हम स्टार्ट करेंगे, और कौन सा प्ले स्टार्ट करना चाहिए आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।